आज इस वीडियो में हम मॉस यूटिलिटी एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू देखेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर अप्लाई नहीं करना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी साथ में लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो आईपीओ 31 मार्च यानी कि फ्राइडे को ओपन हुआ है और ये 6 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रखा गया है और बुकिंग प्राइस 72 से 76 रुपीज़ पर शेयर होने वाला है। आईपीओ का जो लॉट साइज है वो 1600 शेयर्स का है और इशू साइज 49.97 करोड़ का है, जहां पर 43.89 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 6.08 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अब इस आईपीओ में एलोकेशन की बात करें तो क्यूआईबी पोर्शन के लिए 23.78% का एलोकेशन है, वहीं पर ईचीनाइज के लिए 22.87% और रिटेलर्स के लिए 53.35% का एलोकेशन दिया गया है। अब एंकर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एंकर्स इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ एक दिन पहले ओपन हो जाता है। तो जैसे कि आईपीओ 31 को ओपन हुआ है और 30 को मार्केट बंद था, तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ 29 मार्च को ही ओपन हो चुका है और इनके लिए जो शेयर ऑफर किया गया है वो है 15,98,400 शेयर्स। और इनके पोर्शन की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 12.15 करोड़ रुपए के शेयर्स ऑफर किए गए हैं। अब जब एंकर इन्वेस्टर्स किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही वे शेयर को सेल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक लॉकिंग पीरियड होता है। तो आईपीओ लिस्ट होने के 30 दिनों के बाद वे अपने 50% स्टेक को सेल कर सकते हैं और 90 दिनों के बाद वे अपने रेस्ट 50% को सेल कर सकते हैं। तो इनका जो 30 डे का लॉकिंग पीरियड है वो 26 मई 2023 को ख़त्म हो रहा है और रेस्ट जो इनका 50% है वो 90 दिनों के बाद यानी कि 22 अगस्त 2023 को ख़त्म होने वाला है। तो चलिए अब हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और फिर कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे। तो सबसे पहले मॉस यूटिलिटी कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। कंपनी अपने B2C और B2B दोनों तरह के सेगमेंट में काम करती है। इसके अलावा कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फील्ड में भी काम करती है, जहां पर ये इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल पे काम करती है। ये जो कंपनी है एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफर करती है। तो कंपनी यहाँ पर हर तरह के अपने कस्टमर्स को यहाँ पर एक तरह का प्लेटफॉर्म देती है कि वे अपना बिजनेस शुरू कर सकें, जैसे कि शॉपकीपर, रिटेलर, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, प्रोफेशनल, इंश्योरेंस एजेंट्स। तो इस तरह के जो काफ़ी सारे इनके कस्टमर्स हैं, इनको ये हेल्प करती है कि ये अपना ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकें। अब ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम जैसे कि वोकल टू लोकल कैंपेन के तहत भी काम करती है। तो ये कंपनी लोगों को हेल्प करती है कि वे अपना खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकें और इसके लिए कंपनी प्लेटफॉर्म देती है। और मॉस यूटिलिटी 7 प्राइमरी बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि बैंकिंग, ट्रेवल, इंश्योरेंस, यूटिलिटी सर्विसेज, इंटरटेनमेंट सर्विसेज, फ्रेंचाइजी और इस तरह के और भी काफ़ी सारे सर्विसेज हैं जिनमें कि कंपनी काम करती है। और कंपनी पूरे भारत में अपने डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पेमेंट सॉल्यूशंस, रिमिट, यूटिलिटी, ट्रैवल और इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जिनको कि कंपनी प्रोवाइड करती है। और अभी कंपनी के 1,68,018 से ज़्यादा नेटवर्क पार्टनर्स हैं, जिसमें कि इनके एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स ये सब भी शामिल हैं। तो अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी एक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए कंपनी अपना सारा बिजनेस करती है। तो बेसिकली कंपनी का जो भी बिजनेस है वो एक ऑनलाइन बिजनेस है, यानी कि कंपनी एक तरह का प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करके देती है जहां पर लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी अपने बिजनेस के थ्रू काफ़ी तरह के सॉल्यूशंस भी देती है। हालांकि आने वाला जो फ्यूचर है तो इसमें हमें ऑनलाइन इस तरह की कंपनियों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगी, लेकिन जहां इनकी डिमांड देखने को मिल रही है वहीं पर काफ़ी सारी इस तरह की कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में हैं और काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड भी हैं और काफ़ी सारी मार्केट में अभी भी काम कर रही हैं। तो इस तरह के बिजनेस में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और इस तरह के बिजनेस में कोई एंट्री बैरियर्स भी नहीं है। तो आने वाले समय में भी इस तरह की कंपनियों को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना होगा। तो चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एसेट की। तो कंपनी के टोटल एसेट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, इसमें अच्छी ग्रोथ है। अब इसके रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसके रेवेन्यू हमें डाउन देखने को मिल रहे हैं।
वहीं पर अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट 128 लाख है। फाइनेंशियल 21 में घट के 84 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने फिर से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया और इसका प्रॉफिट 157 लाख है। वहीं पर फाइनेंशियल 23 के 2 क्वार्टर में ही इसका प्रॉफिट 195 लाख देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 22 और 23 में भी इसका प्रॉफिट हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अब नेटवर्थ की बात करें तो इसमें हमें ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर डेट की। तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी के ऊपर 538 लाख का डेट है। फाइनेंशियल 21 में ये 812 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 1296 लाख हो जाता है। और अभी करेंट डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 878 लाख का डेट है। हालांकि कंपनी ने अपने डेट को पिछले साल के मुकाबले कम किया है, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर जो डेट है वो काफ़ी बड़ा हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल हमें ओके देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जहां कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा हमें डेट भी देखने को मिल रहा है। अब मॉस यूटिलिटी आईपीओ में कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो इसका जो पी है वो 48.41 का है। तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आई है। अब इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 189.51 करोड़ का है। ROE 14.06 का है और ROC भी 11.26 का है। तो यहाँ पर इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि ये भी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन जिस तरह इसका पी देखने को मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये हमें कम देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रहा है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 का है, यानी कि करीब 50% का देखने को मिल रहा है। मॉस यूटिलिटी आईपीओ के टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 31 मार्च यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हो चुका है और ये आईपीओ 6 अप्रैल को क्लोज होगा। आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है वो 12 अप्रैल रखा गया है। रिफंड डेट 13 अप्रैल होने वाला है। क्रेडिट डेट 17 अप्रैल है और आईपीओ की लिस्टिंग 18 अप्रैल को होने वाली है। मॉस यूटिलिटी आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ का लॉट साइज 1600 शेयर्स का होने वाला है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा रिटेल पोर्शन से अप्लाई करना चाहिए। अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस आईपीओ में 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,21,600 रुपये हो जाएगा। मॉस यूटिलिटी आईपीओ 31 मार्च यानी कि कल ही ओपन हो चुका है और डे 1 में आईपीओ 0.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर QYBS पोर्शन में आईपीओ को 0.95 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.06 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.21 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो चलिए इसके लिए हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। मॉस यूटिलिटी आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम आज 6 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अब जहां कल तक इसका प्रीमियम 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, तो आज इसमें काफ़ी अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है, तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 9,600 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 8% के करीब आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अब बात करें कि इस आईपीओ में आपको मंडे को अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है कि किसी भी आईपीओ में आपको लास्ट डे अप्लाई करना चाहिए, तो इस आईपीओ में भी आपको लास्ट डे यानी कि 6 अप्रैल को अप्लाई करना है। तो 5 अप्रैल को इसमें हम डिसाइड करेंगे कि इस आईपीओ में 6 अप्रैल को अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो फिलहाल इसका जो प्रीमियम है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस पर देखने को नहीं मिल रहा है, तो अभी वेट करना इसमें ज़्यादा बेटर है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा कर्ज है, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए तो अवॉइड करना है। इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, वो भी हम तब अप्लाई करेंगे जब इसके प्रीमियम और अच्छे प्राइस पर हमें ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशंस आपको चला जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।